प्यारे बच्चों, हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। देश के प्रत्येक भाग में अलग अलग तरह के त्योहारों को देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और हम सब खुशी खुशी उन सभी त्योहारों को मनाते हैं। तो आइए आज ऐसे ही एक त्योहार की कथा पढ़ते हैं जिसका नाम है ओणम। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर त्योहारों की धूम रहती है। ये त्योहार जनजीवन में चेतना, एकता तथा उत्साह का संचार करते हैं। दक्षिण भारत के केरल राज्य का एक विशेष त्योहार है ओणम। जब लगातार 3 माह की बारिश के पश्चात आकाश नीला और स्वच्छ हो जाता है, तालाबों और झीलों में जल की मात्रा बहुतायत में हो जाती है, कमल और लिली के पुष्प पूरे सौंदर्य के साथ खिलकर महकने लगते हैं, तब फसलों के घर आने के उपलक्ष्य में ओणम का त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है। मलयालम में इस मास को चैत मासम कहते हैं। इस समय ऐसा लगता है मानो प्रकृति ओणम के स्वागत की तैयारी कर चुकी हो। प्रत्येक त्योहार के साथ कोई ना कोई कथा अवश्य जुड़ी होती है। ओणम के साथ राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में महाबली नाम का राजा केरल राज्य में राज करता था। उसके राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि फैली हुई थी। महाबली अत्यंत पराक्रमी था। उसने अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल लोक का स्वामी बनने के पश्चात आकाश की ओर अपना अधिकार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके महाबली को पाताल भेज दिया। राजा महाबली की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पर अपने राज्य में आने का आशीर्वाद दिया। केरल वासियों का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष राजा महाबली तिरुओणम के दिन अपने राज्य में आते हैं। इस दिन महिलाएं उनके स्वागत में अपने घरों के प्रवेश द्वारों को विभिन्न प्रकार से सजाती हैं और रात्रि में दीप जलाती हैं। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। यह 5 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन घर की लिपाई पुताई तथा पास पड़ोस को स्वच्छ किया जाता है। सब घरों के आंगन रंग बिरंगे फूलों से बनी रंगोली से सजाए जाते हैं, जिसे पुक्कलम कहते हैं। इसकी सजावट में परिवार के बच्चे बूढ़े सभी उत्साहपूर्वक योगदान देते हैं। विष्णु और महाबली की मूर्तियों को रखकर दीप पूजन किया जाता है। ओणम का दूसरा दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। तिरुओणम पारिवारिक जनों के मिलन, पारस्परिक प्रेम व सहयोग का पर्व होता है। इस दिन बाहर गए लोग वापस लौट आते हैं तथा मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। सभी नए कपड़े पहनते हैं। दोपहर के समय सब केले के पत्तों पर भोजन करते हैं। यहाँ केले के पत्ते पर भोजन करना पवित्र माना जाता है। ओणम के दिन भोजन में विभिन्न प्रकार के व्यंजन और पकवान तैयार होते हैं। इनमें चावल, दाल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, उत्तपरी यानी कचौड़ी, पायसम अर्थात खीर आदि मुख्य हैं। धान, नारियल और केला केरल की मुख्य फसलें हैं। यहाँ के विविध पकवान और व्यंजन इसी से बनाए जाते हैं। ओणम के दिन खेल और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बालिकाएं एवं स्त्रियां समूह में नृत्य करती हैं। गांव व नगरों में अनेक प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं,
जिनमें नौका दौड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है। यह बारबूता नामक स्थान पर होती है। दूर दूर से सर्पाकार नौकाएं पंपा नदी के तट पर लाई जाती हैं। सबसे पहले नौकाओं की पूजा होती है। इस सर्प नौका दौड़ के लिए ग्रामवासी वर्ष भर नौकाएं तैयार करते हैं। प्रत्येक गांव के लोग अलग अलग अपनी अपनी नौका लेकर आते हैं। गांव के सभी वर्गों के लोग अपनी नौकाओं में गर्व के साथ बैठते हैं। परंपरागत पोशाकें पहने नौका गीत गाते हुए लोग अपने चंपू को एक विशेष ताल के साथ चलाते हैं। दौड़ में विजेता टीम को पुरस्कृत किया जाता है। नौका दौड़ को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। माना जाता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोग लौट जाते हैं। इसीलिए तिरुओणम के दिन बनाई गई कलाकृतियां तीसरे दिन हटा दी जाती हैं, लेकिन अगले 2 दिन तक ओणम चलता रहता है। केरलवासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों में तथा आने वाले ओणम की प्रतीक्षा में पुनः खुशी से अपने कार्यों में लग जाते हैं।